जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज बड़ी ही सुंदर एक भक्त की हम कथा वर्णन करने वाले हैं। वो भक्त हैं मलुकदास जी। उनके जीवन में एक स्वरूप रहा कि हर व्यक्ति को जो भी प्राप्त होता है वो श्री कृष्ण की कृपा से, प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। अगर ठाकुर जी जिसे देना चाहेंगे उसे ही वो वस्तु प्राप्त होगी। जिसे प्रभु बचाना चाहें तो लाख कोई प्रयास करे उसे मारने का, तो भी उसकी मृत्यु नहीं आ सकती। लेकिन जिसे प्रभु अगर बचाना ना चाहें तो लाख प्रयास करें बचाने का, तो भी बच नहीं सकता। ये सत्य प्रमाण है। एक बार एक बाबा अयोध्या में जा पहुँचे। अब अयोध्या में किसी धर्मशाला के किसी कक्ष में, किसी कमरे में वो ठहरे हुए थे। तो उसी कमरे के उनके जो बगल वाला कक्ष था उसमें एक सेठ जी ठहरे हुए थे। वो सेठ जी बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति के, इतनी नास्तिक प्रवृत्ति के कि मानो कतई भगवान को याद नहीं करें और भगवान का ना ही कभी नाम लें। अब बाबा का नियम तो सुबह सुबह उठें और ठाकुर जी का सीताराम सीताराम कीर्तन में लग जाएं, क्योंकि संसारियों का और त्यागियों का संग कभी हो नहीं सकता। इन दोनों की जो क्रियाएं हैं, बाबा का जो कीर्तन का समय होता वो सेठ जी का सोने का समय होता। तो अब सेठ जी बड़े परेशान हो गए। अब सेठ जी ने एक दिन बाबा से कही, अरे ओ बाबा, क्या ये सीताराम 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 करते रहते हो? तुम्हारी सीताराम ने मेरी नींद हराम कर दी। बाबा बोले, अरे भैया, हम तो अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को याद करते हैं। बोले, अब सेठ जी कहने लगे, तुम्हारे ठाकुर जी थोड़े ना हमें कुछ दे देंगे। बोले, अरे प्रभु, हमारे लिए तो हमारे ठाकुर जी हमें भोजन देते हैं, पानी देते, जीवन देते, सब कुछ हमारे ठाकुर जी ने, हमारे प्रभु ने दिया है। वो कहने लगा कि अगर स्वयं की इच्छा ना हो तो बिहारी जी कैसे, तुम्हारे राम जी कैसे भोजन दे सकते हैं? अगर हम स्वयं ही ना खाना चाहें तो कैसे देंगे? बाबा कहने लगे, अगर उसे खिलाना होगा तो वो डंडे मार मार कर भी खिला देगा, अगर उसे खिलाना होगा तो। और यदि नहीं खिलाना होगा तो लाख प्रयास कर लो तो भी नहीं खा पाओगे। सेठ जी बोले, ऐसे कैसे? जब हमारा स्वयं का मन नहीं होगा तो कैसे खाएंगे? तो बाबा बोले, तुम देख लेना। अब सेठ जी की शर्त लग गई। सेठ जी बोले कि यदि 24 घंटे मैं भोजन नहीं करूँगा, ये मैंने ठान ली, और अगर तुम्हारे प्रभु को मुझे खिलाना है तो इन 24 घंटों के भीतर मुझे खिला करके दिखाएं। और अगर बाबा तुम जीते, अगर तुम्हारे ठाकुर जी ने मुझे भोजन खिला दिया तो मैं तुम्हारी शरण आ जाऊँगा। और यदि इन 24 घंटों में तुम्हारे प्रभु ने मुझे भोजन नहीं खिलाया तो फिर आप ये झांझ मंजीरा सब छोड़ देना। अब बाबा ने कह दिया, ठीक है। अब बाबा ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जोश जोश में कह तो दिया, अब लाज तो आप ही के हाथों में है, अब तो आप ही को बचाना है। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि यदि धर्मशाला में यहाँ रहूँगा तो कहीं ना कहीं मन बदलने की आशंका है, कभी भी कुछ भी कोई कह दे और कहीं खाना पड़ जाए। तो उसने सोचा वन में चला जाऊँ, किसी जंगल में। अब वो किसी एक वन में जा पहुंचा और वन में भी नहीं से एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। बोला कि यहाँ तो कोई परेशान करेगा ही नहीं और यहाँ कोई आएगा भी नहीं, और यहाँ ना मुझे भोजन दिखेगा और ना ही मेरा मन परिवर्तित होगा। अब ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में कुछ व्यापारी उस वन से निकल कर जा रहे थे। अब व्यापारियों को रास्ते में भूख लगी तो वो अपना क्या है, राशन इत्यादि सब संग लिए हुए थे। वहीं पर उन्होंने भोजन बनाया और सजा दिया। अब जैसे ही भोजन परोसा, प्रभु का नाम लिया कि उन्हें किसी एक व्यक्ति को घोड़ों की थाप की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही घोड़ों की थाप की आवाज़ आई तो व्यापारी समझ गए कि हाँ, डाकू आने वाले हैं। तो वो सब भोजन छोड़ करके अपना सब कुछ सामान उठा करके वहाँ से चल दिए। अब जैसे ही वहाँ से चले और अब
डाकुओं ने आकर के देखा कि यहाँ तो इतना सारा भोजन रखा हुआ है। अब डाकुओं ने देखा कि इतना सारा भोजन रखा हुआ है तो क्यों ना पहले भोजन ही कर लिया जाए। उनमें से एक डाकू ने कहा कि अरे भैया, कहीं ऐसा ना हो किसी ने इसमें कुछ मिला दिया हो और हम इस भोजन को खाएं और सारे के सारे कहीं जान से हाथ धो बैठे। तो अब डाकुओं का जो सरदार था वो कहने लगा, भाई बात तो तेरी एकदम सही है, क्या किया जाए। बोले प्रभु, अगर किसी ने भोजन मिलाया होगा, अगर किसी ने भोजन में विष मिलाया होगा तो अवश्य वो व्यक्ति यहीं कहीं छुप के बैठा होगा, और क्यों ना पहले इस भोजन को किसी पर टेस्ट करें, पता चल जाएगा कि इस भोजन में विष है कि नहीं है। अब चारों ओर देखने लगे, उसने सुना कि कोई मिले तो टेस्ट करे। अब वो पेड़ के ऊपर क्या है, कांप गया। अब जैसे ही कांपा, डर के मारे पत्ते हिल गए। पत्ते हिले किस, अब डाकुओं की दृष्टि गई उस वृक्ष पर। अब वृक्ष के नीचे, अब वृक्ष के ऊपर उस व्यक्ति को बैठा हुआ देखकर कहने लगे कि अरे तुम। अब वो व्यक्ति बार बार, वो सेठ जी कहने लगे, अरे भैया मैंने नहीं मिलाया, मैंने विष नहीं मिलाया। अब डाकुओं का सरदार बोला, भैया तूने विष नहीं मिलाया, लेकिन नीचे आ, टेस्ट तो तेरे ऊपर ही करेंगे। अब उस व्यक्ति को नीचे उतारा। सेठ जी जैसे ही नीचे उतरे तो सेठ जी ने कहा, वृक्ष से उतार मोए कह लो तुम खोरी खरी। यानी प्रभु, वृक्ष से उतार कर तुमने उतारा है, चाहे भले खोरी खरी, गाली दे लो, मार लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वृक्ष से उतार तुम मोए कह लो खोरी खरी, पर भोजन नहीं खाऊंगा। यानी कुछ भी कर लो पर भोजन नहीं खाऊंगा। अब तुरंत डाकुओं के सरदार ने कहा, हाथ में ले छड़ी 10 सरदार, आज तुझे मैं डंडे मार मार के खिलाऊंगा। यानी हाथ में छड़ी लेके बोले कि या तो भोजन कर, नहीं तो तेरे को इतने डंडे पड़ेंगे कि तुझे खुद ही भोजन करना पड़ेगा। अब वो बेचारा इतना डर गया, सेठ जी इतने डर गए कि कुछ समझ नहीं आया। अब डाकुओं के आगे तुरंत भोजन पाना प्रारंभ किया। भोजन करते हुए मन में विचार करने लगे, आंखों से आंसू निकल आए। भोजन करके तुरंत ही वहाँ से भागे और सीधा सेठ जी के बाबा जी के चरणों में आकर के गिर पड़े और बोले, प्रभु सत्य है कि आपके गोविंद को यदि जिसे खिलाना हो तो ना जाने किस वृत्ति से वो भोजन खिला दे, और ना खिलाना हो तो लाख प्रयास कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो आपका शिष्य बन गया। उसी क्षण से सब कुछ त्याग दिया और बस श्री गोविंद का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। वही सेठ जी आगे चल के मलुक दास जी कहलाए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी कोई कार्य नहीं करता, किसी का वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्हें भी परमात्मा भोजन देते हैं, उन्हें भी प्रभु श्री राम भोजन देते हैं, क्योंकि सबको देने वाले, सबको खिलाने वाले, सबकी नैया को पार लगाने वाले केवल प्रभु श्री राम ही हैं। तो इसीलिए कहा कि हम छोटी से छोटी क्रियाओं पर अभिमान करते हैं, मन में विचार करते हैं कि अरे हमने ये कर दिया, इतना कर दिया, वैसा कर दिया। ये अभिमान एक ना एक दिन कहीं ना कहीं स्वयं हमारे उस स्वरूप को, जो श्री कृष्ण से हमें प्राप्ति होगी, उसी स्वरूप को विनिष्टित करता है। तो जीवन में कभी अभिमान ना करें, क्योंकि करने वाले सब श्री गोविंद हैं। बस इसी बात को अपने हृदय में याद रखें तो कभी अभिमान आ ही नहीं पाएगा। और ठाकुर जी का सदैव भजन करते रहें, श्री गोविंद को याद करते रहें और ऐसे ही दिव्य कथाओं का श्रवण करते रहें, ताकि श्री गोविंद की हमें प्राप्ति हो सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।